शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद, एकाग्र चित्त, मन को एकाग्र करें, सांसों पर लेकर आए, मनोदशा बनाएं, पहले मनोभूमि बनाएं ताकि मंत्र की शक्ति वहां अवतरित हो सके, उतर सके। भूमि में उर्वरकता नहीं होगी तो फिर बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, भूमि नहीं है अगर ठीक तो फिर बीज गलेगा नहीं। मंत्र रूपी शक्ति से मनोभूमि को तैयार कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन में यदि श्रद्धा होगी तो ज्ञान उतरेगा। भक्ति सर्वश्रेष्ठ। आज के सत्संग का मूल आधार अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति। गायत्री महामंत्र के माध्यम से यही प्रार्थना कि हम सब की मनोभूमि ऐसी बने तो उसमें भक्ति प्रखरता से निखर के आ सके। गायत्री महामंत्र का श्रवण करें, हृदय स्थान पर धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम देवकीनंदाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। दोनों के लोग आपस में मिलिए, मंत्र की ऊर्जा को, दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करें। सभी को राम राम, प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए। 14वें अध्याय के 24वें श्लोक पे थे ना हम लोग। 24-25 कर लिए थे हमने, 26वें पे आएंगे। नीलम 26वां ले लो जी। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। बहुत ही सीधा, सरल और सटीक मार्ग भगवान यहाँ पर आदेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, हम संसार का सेवन करते हैं, हमारी बुद्धि जगह जगह नाना प्रकार के भोगों में मुंह मारती फिरती है, इसीलिए इसी को व्यभिचार करना कहते हैं। व्यभिचार करना मतलब जगह जगह मुंह मारना, इसमें थोड़ा सा रस ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया, उसमें रस ले लिया। जो व्यक्ति स्त्री के प्रति या जो स्त्री पुरुष के प्रति बहुत इस तरह से आकर्षित होती है, वहां इस शब्द का प्रयोग ज्यादा मिलता है। व्यभिचारी, व्यभिचार करना, एक से अधिक के साथ संपर्क करना। तो मनुष्य देखा जाए तो हमारी जो बुद्धि है ना, ये सांसारिक है, हमारा मन इसी तरह से बाहर की उसमें लगा जाता है, तो ये व्यभिचार करना हो गया। परमात्मा क्या कह रहे हैं? अव्यभिचारी भक्ति। हम लोग भक्ति में प्रवेश करते हैं, सोचते हैं नहीं हम तो भी बहुत डिवोशनल हैं, हम तो परमात्मा के साथ में आस्था रखते हैं,
हम भगवान को मानते हैं, हम आस्तिक हैं। आस्तिक शब्द का तो सरल सा मतलब इतना हुआ, और अगर आस्तिक शब्द का शब्दार्थ ही हम उतार लें जीवन में तो हमारी आस्था कितनी गहरी हो जाएगी, सोच के देखिएगा। संस्कृत में अस्ति, इसका मतलब क्या होता है? अस्ति, अस्ति माने है। तो है। हाँ, हाँ, है। अस्ति माने है। तो जो ये मानता है कि कोई सत्ता है जो अदृश्य है लेकिन फिर भी अनुभव में आ रही है, जो ये मानता है कि ये जीवन की यात्रा को न केवल मेरे बल्कि संसार में सभी और जहां दिखाई दे रहा है और जहां नहीं दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी कोई सत्ता है जो ये कार्य कर रही है, करवा रही है। जो इस बात को गहराई से मानता है वो आस्तिक है। सिर्फ भगवान की बड़े बड़े मंदिर बना लेने से, सुंदर सुंदर आभूषण पहना लेने से, वस्त्र पहना लेने से, भोग लगा लेने से आस्थावान होना नहीं है। ये तो हम खुद को भी बहकावा कर रहे हैं, भगवान को भी बहकावा कर रहे हैं। आस्था वो होती है कि जब जीवन में जो भी घटित हो रहा हो, इसी को तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन ने यही तो प्रश्न पूछा था कि आप ऐसे ज्ञानी विवेकी का मुझे जरा लक्षण बताएं, और फिर मुझे ये बताएं कि उसका संसार के साथ व्यवहार कैसा होता है। और तीसरा प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, ऐसा बना कैसे जाए, उसका उत्तर दे रहे हैं। पहले लक्षण बताए थे, पीछे पढ़ चुके हैं अपन। यही लक्षण है जो तटस्थ है हे अर्जुन, जो सुख में दुख में समभाव में है। जो ये कह रहे है, इसके पीछे भी परमात्मा की इच्छा है। हम छोटे थे तो एक सूत्र गांठ बांध लिया था, पता नहीं कैसे परमात्मा कृपा से हो गई थी, और बड़ा काम आता है जीवन में आज भी। जो मन का सो अच्छा, जो मन का नहीं सो और अच्छा। कहीं सुन लिया था, और वहां पे जिन्होंने कहा उन्होंने कहा कि बेटा जो मन का नहीं सो और अच्छा, वो कैसे? उसमें तुम्हारी इच्छा नहीं है, परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा की इच्छा को ढूंढो, उसकी इच्छा को जो समझ पाया है वो सुखी हो गया, वो मेरा सेवन कर रहा है, वो भक्त हो गया। कह रहे ना, वो मेरा सेवन कर रहा है, वो हर एक में देख रहा है, ये परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है का मतलब क्या हुआ? आज आपको कुछ ऐसे कथानक बताएंगे भक्तों के, मानस जी से भी संपर्क करेंगे, रामचरित मानस से भी कुछ चीजें लेकर आएंगे। देखिएगा कि कैसे कैसे भगवान ने भक्तों के जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाई पर बिठा दिया, उनके दास बन के, उनके सेवक बन के। अलग अलग लीलाओं में जब भगवान आए तो कैसे उन्होंने, दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश राजा की कथा पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। एक राजा हुए अम्बरीश राजा, अच्छे भक्तों में गिने जाते हैं। जो भक्तमाल है ना, एक ग्रंथ है भक्तमाल, खरीद लीजिएगा। गीता प्रेस ने बड़ा उपकार किया है। हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी और यहाँ नागौर के, राजस्थान में एक स्थान है नागौर, उसके संत हुए स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उन दोनों ने मिलकर शुरू करी थी गोरखपुर में। हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी तो गुरुदेव से भी मिलने आए मथुरा में, कहते थे गुरु जी आप कोई असिस्टेंट रख लीजिए, शॉर्ट हैंड। गुरुदेव लिखते थे, उसके बाद ही जल लेते थे। तो मिलने आए थे, देखने आए थे, भाई इतनी पत्रिकाएं निकलती हैं, इतनी पुस्तकें छपती हैं गायत्री परिवार की, तो मथुरा से प्रिंटिंग प्रेस वही है आज भी। तो देखिए कितना काम हो रहा है, कौन लोग हैं, पूरा स्टाफ वगैरह मिल के आए। तो मिलने आए तो बोले आचार्य जी आपका स्टाफ कहाँ है? तो गुरु जी ने कहा ये रहा मेरा स्टाफ, ये मेरी कलम, ये मेरी उंगलियां, ये मेरा शरीर, यही कर रहा है बस सेवा मेरी। बोले आपके पास कोई सहयोगी नहीं लेखन करने के लिए? बोले जो परमात्मा लिखवाता है लिखा। तो बोले एक शॉर्ट हैंड रख लीजिए, आप बोलते जाइए वो लिखता जाए, आप कितना लिखेंगे? तो गुरु जी ने मुस्कुरा के कहा पोद्दार जी मैं तो खुद ही किसी का शॉर्ट हैंड हूँ, कोई सत्ता है जो लिखवा रहे। आस्तिकता। परमात्मा स्वरूप में, गुरु रूप में, परमहंस रूप में भी जो परमात्मा चेतना आई है, खुद तो उसने यही सिखाया है कि नहीं कोई है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास कोई जाते थे, बेटा माँ काली जी से कह देंगे, माँ से बोल देंगे। गुरुदेव के पास कहते थे गायत्री माता से बोल देंगे बेटा, वो करेंगे। अरे आप सक्षम हो, आप कर सकते हो, पता है हमें, आपको हम भगवान मानते हैं, आप हमारे गुरु हैं। लेकिन कभी इस बात का वो भान नहीं देते थे, हाँ बेटा हम कर देंगे, नहीं तो माता जी से कहेंगे, गायत्री माता से, वो कर देंगे। ये सिखाते हैं ना अपने आचरण से गुरु। परमात्मा जब आता है तो अपने ही आचरण से सिखाता है
देखो ऐसे जीना चाहिए। और भक्तों को इतना ऊंचा उठा देता है ताकि भक्ति की एक अविरल धारा बहती रहे। भक्ति क्या है? ये आस्तिकता कि हाँ, हर लीला के पीछे परमात्मा की मर्जी है, और वो जो इसे देख ले वो आस्तिक वही उसका सेवन कर रहा है हर समय। और जो ये सोचे कि नहीं हम पूजा पाठ करते हैं, हम आस्तिक हैं, नहीं बेटा, ये आस्तिकता की परिभाषा नहीं है, इससे तो नास्तिक बोला। वो कहता है, वो भी नास्तिक भी एक प्रकार का आस्तिक है। नास्तिक कहता है ये बाहर कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, मैं हूं बस। तो उसको अपने होने का तो कम से कम वो है विश्वास, कहीं ना कहीं आस्था तो उसकी भी टिकी है। तो उसका भी दृढ़ विश्वास है। कुछ लोग होते हैं आत्मावलंबी होते हैं कि नहीं बस हम ही हैं, हम करेंगे, हमारी लेखा जोखा हम निभाएंगे। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा का अपमान करते हैं, पर वो कहते हैं कि जो है वो मेरे कर्म है, मेरा जीवन है, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। ये सच्चा आस्तिक है। तो हाँ, परमात्मा के विरोध में कहे, कोई खंडन करे तो बात अलग है, लेकिन मूल में अगर शब्दार्थ भी पकड़ेंगे ना, तो जो होने में विश्वास रखता है। तो ऐसे एक राजा थे, अम्बरीश राजा। भगवान ने यहाँ क्या कहा फिर पढ़ लो। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके, सतोगुण तमोगुण रजोगुण का अतिक्रमण करके, यानी उसको अपने वश में करके मेरा वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, मेरा सेवन करता है। अम्बरीश राजा थे। शास्त्रगत बात करें तो 3 प्रकार के जीवन का दर्शन करना ठीक नहीं माना जाता। एक, चांडाल का। चांडाल जो मुर्गा चलाता है ना, तो कहते हैं कि चांडाल का दर्शन नहीं करो, ऐसा मतलब शास्त्र की बात कह रहे हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें दूसरा नाम आता है राजा का। राजा का दर्शन भी आध्यात्मिक व्यक्ति को सही नहीं माना गया है। यानी राजा का दर्शन नीच माना गया है। और कुछ ऐसे कर्म क्षेत्र भी हैं जिनको ठीक नहीं माना गया है। जैसे सुनार होते हैं ना, ज्वेलर्स, या बणिए होते हैं जो, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे व्यक्तिगत, कबीरदास जी ने लिखा है, कहत कबीर हम सब जग छानिया, भगत न देखा सुनार न बानिया। कबीरदास जी कह रहे हैं हमें आज तक एक सुनार और एक भगत, ये बढ़िया, ये भगत नहीं मिले। दास कबीर को नहीं मिले तो हमें आपको कैसे मिलेंगे? मतलब संत पुरुष तो कहते हैं कि सच्चा सुनार वो होता है जो अपनी माँ के जेवर में से भी सोना निकाले, तभी तो सुनार है। और बढ़िया वो होता है जो किसी के नुकसान में भी अपना फायदा उठाए। तो इनमें भक्ति थोड़ी होती है, सोच की बात होती है। फिर आप इस पे मत जाना कि किसी का प्रोफेशन ऐसा है तो उसको हमेशा सोचे, लेकिन सोच के कही गई बात, और कड़वी बात है, कठोर बात है। कबीरदास जी खड़क जैसी बात करते थे। तो ऐसे राजा का दर्शन भी जो है ना, क्योंकि राजा राजयोगी है ना, राजयोग मतलब इसमें लगा हुआ है, रजोगुणी है। तो वो रजोगुणी है, रजोगुण में फंसा हुआ है, वो सारी वृत्तियां उसकी राजसिक हैं। हर चीज को उसको एक रॉयल उसमें करने का हो रहता है। तो इसलिए राजा का दर्शन भी अच्छा नहीं माना। तो कथा कुछ इस प्रकार की है, संक्षेप में कहें, दुर्वासा ऋषि जो स्वयं साक्षात्कार रुद्रावतार माने गए, भगवान शिव का अवतार माने गए, साक्षात शंकर हैं, वो दुर्वासा जिनसे सब भय खाते थे। ब्रह्मा जी डरते थे, इंद्र डरता था। दुर्वासा जी बहुत श्रेष्ठ तपस्वी, लेकिन क्रोध में रहते थे, क्रोध आ जाता था उनको। सांसारिक क्रोध में, हमारा क्रोध और उस क्रोध में अंतर है। भगवान की लीला को समझना, हमारा क्रोध होता है अपनी इच्छा न पूर्ति होने पर, जो हमारे अंदर से भाव प्रकट हुआ, वो आक्रोश, वो क्रोध कि मेरी नहीं चली, मेरे अहम को चोट पहुंची, वो ऐसा क्रोध नहीं। संसार के हित के लिए जो नहीं हो रहा उस पर आवाज उठाना, उस क्रोध को मन्यु बोलते हैं। ऐसा क्रोध करना चाहिए। जहाँ अनिति हो रही हो वहाँ क्रोध जरूर करना चाहिए, अगर आवश्यक हो तो करना चाहिए। जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ बताने की क्रोध की अगर आवश्यकता पड़ रही है, तो उसको क्रोध का मुखौटा पहनना हो गया एक तरह से। हम उसे यूज कर रहे हैं इमोशन को, दैट मीन्स वी आर इंटेलिजेंटली यूजिंग दैट इमोशन, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन हम कैरिड अवे हो जाएं, वी गेट कंज्यूम्ड बाय दैट इमोशन, वी गेट ड्रिवन अवे बाय दैट इमोशन, तो फिर ये क्रोध मेरे ऊपर हावी हो गया, तब तो मैं क्रोध का दास बन गया।
ये तो मेरी ईगो हर्ट हो गई, मेरी ईगो का मिजाज बन गया, और इस वजह से मैं चिढ़ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ। चाहे कम चाहे ज्यादा, डिग्री कुछ भी हो, कम गुस्सा है तो इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, मन ही मन बुलवा रहे हैं, ज्यादा गुस्सा है तो हो हल्ला मचा रहे हैं, या चुप मुंह फुला के घूम रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसीलिए दुर्वासा जी का क्रोध जो संसार के हित के लिए होता था, उस क्रोध से कई लोग डर खाते थे। लेकिन उन दुर्वासा जी की, खुले शब्दों में कहें तो, मिट्टी पलीत कर दी अम्बरीश ऋषि ने, अम्बरीश राजा ने। अम्बरीश राजा ऐसा कौन था भाई, तो राजा है जिसके दर्शन के लिए भी वहां जाकर दुर्वासा जी, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, वो एक तरह से प्रताड़ित हो गए, उनको शर्मिंदा होना पड़ा। और ये राजा थे, लीला थी भगवान की, समझाएंगे भी। तो अम्बरीश राजा थे ना, अम्बरीश के लिए कहते हैं कि ऐसी माया धरती पे आज तक नहीं हुई जो अम्बरीश के राज्य में थी। कहते हैं भगवान ने अपना सुदर्शन अम्बरीश के राज्य में रख दिया था। राजा अम्बरीश जो भक्त थे भगवान के, राजा अम्बरीश ने कभी भी किसी पे हमला नहीं किया, और कोई उन पर हमला नहीं कर पाया, अजय थे, कोई स्पर्श नहीं कर पाया उनके राज्य को। उनकी द्वारपाल के रूप में सुदर्शन चक्र भगवान ने बिठा दिया था, कि भगवान की कृपा जब होती है भक्त पर, कौन मेरा सेवन कर रहा है। तो भगवान पार्वती जी कहते हैं कि सती रूप में आप भी मोह में बंध गई, ब्रह्मा मोह में बंध गए, अहंकार की माया की पट्टी आ जाती है जब आंखों के आगे। तो भगवान की माया के आगे भगवान की लीला ऐसी होती है कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। दुर्वासा जी की ये गति भगवान की इच्छा से हुई। पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, आप ही का अंश अवतार है, साक्षात आपका रूप माने गए हैं, फिर ऐसी गति क्यों। और ये एक एपिसोड की गति है, आगे क्या परम गति हुई वो आगे आएगा अभी, तो मन को भी साथ साथ चलने देना। तो भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं, उसमें ये व्याख्या है जो आपको बता रहे कि हे पार्वती जी, थोड़ा याद करिए, वो आप दुर्गा रूपिणी हैं, शक्ति हैं, लेकिन सती रूप में क्या हुआ था। नारद परम भक्त भगवान के, नारायण 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 सब दिन करते रहते हैं, और वो भगवान जी को जाकर श्राप दे रहे हैं। नारद जी का और विष्णु जी का जो संवाद है वैकुंठ लोक का, बड़ा अच्छा है। नारद जी कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मानस जी में है, रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे कोई है नहीं, तो तुम जो मन में आएगा वो करोगे। भगवान जी से बात कर रहे हैं ऐसी कठोर शब्दों में। माया भगवान की लीला जब बांध देती है, तो मतलब कहने का ये है, वो कहते हैं कि संसार में पार्वती न तो कोई मूड है न कोई ज्ञानी है। भगवान ने किसी को मूड बना दिया, किसी को ज्ञानी बना दिया, भगवान की इच्छा थी। ये परमात्मा की इच्छा से संसार चल रहा है, और ये जो मानता है वो आस्तिक है, वही मेरा सेवन। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पर कोई नहीं, तो तुम जो मन में आएगा वो करोगे। भाव ही मन ही करो तुम सोई। हम तुम्हारा टेढ़ापन आज ठीक कर देते। कौन कह रहा है ऐसा? नारद जी कह रहे अपने गुरु से, अपने भक्त, अपने भगवान से, अपने इष्ट से। भले ही मंद मंदे भल करहु, विस्मय रश न हिय कछु भरहु। ये मन में तुम हर्षित हो रहे हो मेरा उपहास करके, आपने ये बनवा दिया, बंदर का मुंह बना दिया मेरा, यही बात थी ना। अरे आपने, आप भले को बुरा कर देते हो, बुरे को भला कर देते हो, क्या कर रहे हो ये। कुछ भी, जहां आपकी मन आए आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, आप कुछ भी करेंगे। डह की परिचेहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाऊ। ये जो आप अपने मन से अत्यंत निडर हो गए ना, आपको सबको ठगने में मजा आता है। आप देखो, हम आपको सीधा करते, आप मन ही मन हर्षित करते रहते हो, कभी शुभ कर्म करते दिखाई देते हो, कभी अशुभ कर्म दिखाई देते हो। ये अशुभ कर्म है, आपको शोभा देता है। हमें बंदर बना दिया आपने, हमारा उपहास कराया सबके सामने, हमारा विवाह होने वाला था, अब हम आपको श्राप देते हैं। आप नारी के लिए दुखी होंगे, वन वन भटकेंगे, और रो रो के थक जाएंगे, कोई मदद करने नहीं आएगा।
तब आपको बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। श्राप दे दिया। अब श्राप हुआ पूरा। लक्ष्मी जी भी देख रही कि क्या हो रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इनको और गुस्सा आ रहा है, हम तो श्राप दे रहे हैं, तुम हम पे गुस्सा करने की बजाय, कुछ और करने की बजाय, कुछ जवाब देने की बजाय तुम मुस्कुरा जा रहे हो, मतलब तू तड़ाक करके बात कर रहे। क्रोधात भवति सम्मोह, गीता जी। क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, पता नहीं चलता किससे बात कर। भक्त भगवान पे चिल्ला रहा है, ये माया है भगवान की लीला है। क्यों कर रहे हैं लीला? सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान? कभी किसी को तंग कर रहे हैं, कभी किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को मूड बना दिया, किसी को ज्ञानी बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ कर दिया। परमात्मा की लीला को देखना चाहिए। तुरंत अपनी माया हटाई। अभिमान आ गया था, अभिमान जो है उसको ठीक करने के लिए नारद जी जब अभिमानी हो गए तो अविद्या में फंस गए, माया में फंस गए। तो इस अभिमान में कि मैं सबसे श्रेष्ठतम हूँ, वो मिलने गए। तो बताया कि नारद जी आए, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री थी उनकी। तो भगवान उठ खड़े हुए, नारद जी से बोले आइए, नमस्कार, बैठिए, और अच्छे से उनको स्थान दिया। फिर क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, खुद बैठे। लक्ष्मी जी देख रही कर क्या रहे, ये अभिमानी का अभिमान और बढ़ा रहे, ठीक नहीं है। अरे वो पहले ही अहंकारी होके आया है, तुम और ज्यादा उसकी आवभगत कर रहे हो तो और अहंकारी हो जाएगा। अच्छे से आवभगत करिए, फिर आइएगा। अरे आप जैसा ज्ञानी कहाँ नारद जी, खूब प्रशंसा करी भगवान ने। और नारद जी चले गए, फूले नहीं समाये। देखो हम इतने वो हो गए कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, फ्री। उनका तो वॉक इन वॉकआउट, ओपन डोर पॉलिसी थी उनके लिए, तो कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी लोक में, किसी भी जगह पे पहुंच गए, पहुंचने गए। और बोले मैं अभी शिव जी से मिल के आ रहा हूँ, ब्रह्मा जी से मिल के आ रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसा सोचा है। मैं बोले अरे आप परम ज्ञानी, ठीक जाइए। तो लक्ष्मी माता ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? आप उन्हें कुछ समझा सकते थे, आप भगवान हैं, आपको ये समझ में नहीं आई बात। भगवान ने कहा देखो अभी थोड़ा पका नहीं है। जब हमारे को कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो डॉक्टर कहता है हाँ चेकअप कराया, भाई साहब थोड़ा थोड़े को पकने दीजिए तब चीरा लगाएंगे। अभी चीरा लगाया तो ठीक से सफाई नहीं होगी और ठीक नहीं होगा। तो अब देखो परमात्मा किसी के अवगुण को बढ़ा रहा है, लेकिन परमात्मा देख रहा है कि कब चीरा लगा। हम सोच रहे हैं परमात्मा क्या कर, ये लीला है, इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा की मर्जी सब जगह दिखाई देने लगी कि हाँ उनकी इच्छा से हो। अभी ऑपरेशन कर दिया तो ठीक नहीं, तो भेज दिया नारद जी को। गुरु जब वो संस्कार हटाता है ना, गुरुदेव कहा करते थे इस बात को, इस तरह समझाते थे, कहते थे बेटा अगर तू एक किसान हो और तूने अनाज की फसल बोई हो, खाद पानी दिया, प्रकृति ने बारिश दी, रोशनी दी, सब कुछ दिया, मिट्टी ने अपना सब दे दिया, और तेरी मेहनत से और प्रकृति के सहयोग से, परमात्मा कृपा से फसल अच्छी हो गई, लेकिन फसल के साथ खरपतवार उगती है ना बेटा, हाँ साथ खरपतवार उगती है। तो किसान क्या करता है, नजर रखता है कि जहां पर भी खरपतवार यानी वीड आ रही है, उस खरपतवार को नोच के फेंक देता है, हटा देता है जड़ समेत। पहले नहीं वो गड्ढे खोद खोद के देखता है, या बुआई के समय नहीं देखता है कि कहाँ कौन कौन से बीज हैं। एक बार थोड़ी सी सफाई कर दी, उसके बाद भी उसे पता है कि धरती के नीचे न जाने कितने प्रकार के और पौधे लताएं, कितनी चीजें हैं जिनकी बीज हैं। तो वो नजर रखता है कि ये मेरी फसल का बीज अंकुरित हुआ है और ये खरपतवार है, ये दुष्प्रवृत्ति आई, ये सत्प्रवृत्ति आई। तो दुष्प्रवृत्ति को पकड़ के जड़ से निकाल के फेंक देता है। लेकिन जब तक वो अंकुरित हो रही है, बाहर आ रही है, तब तक तो वो सींच रहा है ना उसको, तब तक तो खाद पानी दे रहा है ना उसको। यही हमें करना चाहिए। हमारी ऊपर ऊपर से अगर हमने ग्राफ्टिंग कटिंग कर दी तो वो दुष्प्रवृत्तियां नीचे बैठी हैं, फिर पनप जाएंगी। जड़ समेत हटाना है तो गुरु यही करता है, इसलिए गुरु आवश्यक है, इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। हमारी क्षमता नहीं है, हम तो देख रहेंगे उतनी देर में, तो हम हमारी कुशलता इतनी नहीं है, वो हो सकता है वो खरपतवार सबको खराब कर दे। यहाँ पहाड़ों पर गाजर घास होती है, एक खरपतवार, कहते हैं गाजर घास जिस खेत में आ जाती है, वो अगर सही समय पर नहीं रोका गया तो पूरे खेत को बहुत तेजी से तबाह कर देती है, खराब कर देती है। जैसे कोई दीमक की तरह हमारे को ये खा जाती है ना, चिंता, भय, अंदर ही अंदर अंदर सब खा जाती है। जड़ से ऊपर से फसल दिखाई देगी, वो नीचे 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 साफ कर देगी सब, वैसा हो जाता है।
तो गुरु भी यही करता है, भगवान भी यही करता है। तो इस लीला में भगवान दिखा रहे हैं कि लक्ष्मी जी अभी ये थोड़ा सा और पकने दो, इनका अहंकार और बढ़ जाए। तो जब वो चीरा लगाया ना तो तिलमिला गए नारद जी, तब ये संवाद हुआ, मानस जी में है। तो जैसे ही भगवान ने अपनी लीला आवरण खोला, माया का असर हटाया, नारद जी को बोध हुआ कि ये हमने क्या कह दिया, मर्षा होई मम श्राप कृपाला। हे भगवान, ये क्या भूल कर दी हमने, आपको श्राप दे दिया। भगवान बोले नहीं नहीं, मम इच्छा कही दीन दयाला, मेरी इच्छा से हुआ है। मेरी इच्छा थी कि ऐसे एक लीला करनी है जिसमें हम नारी के वियोग में रहें, पत्नी के वियोग में रहें, और उस लीला को कैसे चरितार्थ करें। और आप सुपात्र मिले इसलिए आपको हमने मदद ले ली, तो आपने तो हमारी लीला में सहायता करी है, और साथ में हम लोगों को सिखाया भी। तो देखो, अहंकार या माया या परमात्मा की जो ये आवरण है ना, ये इतना सरल नहीं है हटाना। जो परमात्मा के इतना घनिष्ठ है, इतना नजदीक है, इतना ज्यादा आस्तिक है, आस्तिकता की इतनी गहराई है जिसके पास, वो भी भ्रमित होता दिखाई दे रहा है। दुर्वासा भ्रमित हो गए। दुर्वासा जी ने कहा ये क्या बात है, ये राजा ही तो है साधारण सा, लेकिन अम्बरीश के साथ सुदर्शन चक्र खड़ा है। कहते हैं अम्बरीश पिछले जन्म में सुनार था, इसलिए हमने वो कबीरदास जी की चौपाई आपको सुनाई। और तीसरा जो होता है वो दासी पुत्र होता है, चांडाल दासी पुत्र। दासी एक प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन हो गया, गणिका हो गई। तो दासी पुत्र न बने कोई। भागवत जी में आता है उल्लेख कि कोई व्यक्ति था, उसने पूजा करी, नाम हमें याद नहीं रहता ज्यादा। तो भगवान से कहा भगवान मुझे 3 चीजें मत बनाना, अगर मनुष्य बनाया तो ये 3 मत बनाना, तो दासी पुत्र मत बनाना, राजा मत बनाना, और चांडाल मत बनाना। एक अखंड ज्योति में भी कथा पड़ी थी जिसमें ये था कि एक कोई राजा की मृत्यु होती है, फिर वो यमलोक में पहुंचते हैं, तो वहाँ बैठे होते हैं सब लोग, न्याय व्यवस्था कर रहे होते हैं कि अगले जन्म में इनको क्या दिया जाए जन्म। तो पता नहीं, ऐसी याद नहीं आ रही अच्छी सी, में से किसी को याद बताना। वो कुत्ते को उन्होंने प्रताड़ित किया था किसी मनुष्य ने, तो अगले जन्म में क्या करें, तो कुत्ता जो है दुहाई लगाता है कि अरे भाई देखो, हमें इतना जोर से मारा कि हम मर गए, इतनी हमारी पिटाई कर दी इन्होंने खेल खेल में, और इनको दंड दिया जाए। तो वहाँ न्याय व्यवस्था हो गई है धर्मराज के यहाँ, तो उसमें ये होता है कि इनको मठाधीश बना दो, इनको कहीं का राजा बना दो। तो ये एक अच्छी पदवी नहीं है, क्योंकि ये ना, यहाँ भोग है, यहाँ अहंकार है। शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तो अच्छे अच्छे आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रमुख भी गलत काम करते दिखाई देते हैं, भोग विलासिता में दिखाई देते हैं, भय में दिखाई देते हैं, ईर्ष्या में दिखाई देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा है कि आश्रम से लोगों को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्यों? भय है। अरे आपका आश्रम थोड़ी है, परमात्मा की जगह है, गुरु का है। गुरु स्थूल रूप में नहीं है, सूक्ष्म में तो अभी भी है, उसी की व्यवस्था सब चल रहा है। पर ये मठाधीश बन गए, अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, भय आ गया। मनुष्य किसी को दूर करता है तो 2 ही कारणों से करता है, या तो उससे भय होगा, या उससे ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा। ये 2-3 बातें होती है। अगर अथवा कोई किसी को दूर क्यों करेगा, यदि हमें किसी से भय होगा तो हम उससे दूरी बना लेंगे, किसी से इसको दूरी बना लेंगे, है ना? तो अब भगवान ने देखो कहा कि मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से है। इसलिए मानस में कहा तुलसीदास जी ने, राम से अधिक राम कर दासा। राम से ज्यादा राम के दास, राम के जो भक्त हैं, वो भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं हम भक्त का दंड स्वीकार करने के लिए तैयार है। दुर्वासा जी ने फिर से तप किया, और दुर्वासा जी जब फिर से तप करके भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्होंने पूछा ये लीला क्या थी। भगवान ने बोला प्रसन्न होके, मांगी क्या वर मांगते। तो दुर्वासा जी ने कहा कि अम्बरीश को 10,000 जन्म लेने पड़े। अब वो उनका देखो, फिर से यही था, अम्बरीश को 10,000 जन्म लेने पड़े। भगवान ने कहा ठीक एवं अस्तु तथास्तु, हाँ लेकिन भक्त का दंड हम भोगेंगे। अरे लीला है, क्यों करवा रहे हैं, उसका वो आवरण हटा रहे हैं अपनी बात का। भगवान के दुर्वासा जी तो हुआ क्यों था बताते हैं। तो ये इसलिए से हुआ था कि हम अवतार लेना चाहते हैं। हमारा एक अवतार 1000 जन्मों के बराबर होगा, और हम 10 अवतार लेंगे, और एक एक अवतार 1000 जन्मों के बराबर होगा। इस प्रकार अम्बरीश को जो आप दंड दे रहे हैं वो हम भोगेंगे। अब ये भक्त की महिमा कितना ऊंचा उठा दिया भगवान, कि भक्त का दंड भी भगवान सहने को तैयार है।
वृंदावन की गली गली में पद गाया जाता है। आज दधी कंचन मोल भई, आज दही सोने के मोल में बिक रही है। घटना कुछ इस प्रकार की है, सूरदास जी ने पद लिखी, कितने सुंदर, अद्भुत, मन गदगद हो जाए ऐसा। आज दधी कंचन मोल भई, आज दही सोने के मोल पे बिक रही है। क्यों? अरे वो सब लोग आए, यशोदा मैया तेरा ग्वाला क्या करता है, तेरा गोपाल क्या कर दिया, क्या हो गया? अरे तुमने मुद्रिका पहनाई थी सोने की, हाँ। वो गोपियों से एक प्याला छाछ लेने के लिए, थोड़ी सी दही लेने के लिए वो नचा रही है, वो नाच रहा है, और तुम्हारी मुद्रिका मोल दे दी। ये भगवान की लीला है कि ये सब संसार संसार सब बेकार, ये पदार्थ सब बेकार। किसके लिए कर रहे हैं? एक प्याले छाछ के लिए क्या कोई भगवान कृष्ण जिनके नंद बाबा के पास 1.25 लाख गाय होती थी, और यशोदा कह रही है अरे घर में इतना मटके भरे पड़े हैं दही के, और ये वहां जाकर जो है वो नचा रही है, नाच रहा है। परमात्मा की लीला है। जो इसको देख सके, समझ सके, हे अर्जुन वो मेरा सेवन करता है। कितनी बड़ी बात कही है, मेरा सेवन करता है। क्या हम दिन भर में परमात्मा का सेवन करते हैं? प्रश्न पूछना चाहिए मुझसे से। परमात्मा का सेवन करने का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि उनको भोग लगा के हम भी भोग करते हैं और उनकी बातचीत करते हैं, ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन कर्मकांड मना नहीं कर रहे। लेकिन क्या हर घटना में, हर घड़ी में उसकी इच्छा देखते हैं? हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम परमात्मा की इच्छा देख पाते हैं? कोई हमें छोड़ के चला गया, जीवन साथी हमारा, कोई परिवार का सदस्य, कोई और चीज, क्या उसमें परमात्मा की लीला को देख पाते हैं? अगर देख पा रहे हैं तो ये परमात्मा का सेवन करना है। क्या हम अपने गुरु इच्छा को देख पा रहे हैं कि हाँ ये गुरुदेव की इच्छा है, ठीक, ये समर्पण है, ये भक्ति है। जो जब ये जीवन में आने लगे, प्रैक्टिकल ये देखना पड़ेगा ना हमें कि हम, हमारी साधना, हमारी भक्ति कितनी फलित हो रही है, कैसे पता लगेगा? ये उसका प्रमाण है। भगवान कह रहे हैं अस्थि, तो ये देख पाता है हमेशा, तो मेरा सेवन। ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए, ये क्या हो रहा है, ये भगवान कृष्ण है या कौन है? ये भगवान, सुना हमें तो सुना था कि अवतार लेके आए हैं, ये बाल ग्वालों के मुंह से जूठा छोड़ा हुआ दही खा रहे हैं, वो उनके सकोरे से जा जाके कुरेद कुरेद के, कहीं माटी खा रहे हैं, कहीं माखन खा रहे हैं। कैसे है ये बांट रही हैं ब्रज की छोरियां, और ये नाच रहे हैं कि हमें दो गोपियों। कैसी लीला है? दधी के पलटे दुलरी दीनी, दधी के पलटे मतलब दधी, दही के बदले दुलरी, वो उनके पास जो मुद्रिका थी वो दे दी। जसुमती खबर भी, यशोदा को खबर दी, कह रहे जसुमती मैया देखो क्या लुटा रहा है, सब धंधा में लुटा रहा है। नहीं साहब, भगवान की लीला है, भगवान के जीवन में तो समझ में आती है। और कोई उदाहरण दो, स्वामी विवेकानंद पकड़ लो, बड़े शानदार उदाहरण मिलते हैं। कहते हैं जब छोटे थे तो उनके पिताजी, वो उनका मन आता, अगरदानी थे, शिव का अवतार थे, अगरदानी थे। बचपन का नाम तो वीरेश्वर था ना, तो माँ उनको शिव का ही स्वरूप मानती। माँ को शिव का दर्शन हुआ था, पिताजी को गया में विष्णु जी का दर्शन हुआ था। पिताजी घर पहुंचे, अरे ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ। माता जी बोली अरे ऐसे ऐसे मुझे भी भाव हुआ, आ गए। तो ये विवेकानंद जी जो है उठा के कुछ भी दान दे देते थे। तो इनके पिताजी ने कहा ये तो बड़ा भाई कुछ भी उठा के दे देगा, इसको बंद कर दो एक कमरे में। कहते हैं उन्होंने ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। तो विवेकानंद जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अलमारी खोली, दरवाजा खिड़की खोली, नीचे किसी की आवाज आई, उसको आवाज दी, रुक गई। ऊपर से अपने पिताजी के, बैरिस्टर थे उनके पिताजी, कोट पैंट जो हाथ में आया, कपड़ा लगता सब उठा के खिड़की से नीचे दे दिया, बोले ये ले जाओ। ये देखो किसके बदले क्या दे रहा है इंसान। हम सोचते हैं भगवान को ये सब दे देंगे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान माधवाचार्य जी क्षीरचोर गोपाल जी का मंदिर जगन्नाथपुरी जी से आगे जाते हैं, कोणार्क टेम्पल की तरफ जब जाएंगे रास्ते में आता है, मेरे ख्याल 40-50 किलोमीटर दूर है। क्षीर चोर गोपाल, कहते हैं माधवाचार्य जी कभी किसी से मांग के नहीं लेते थे, जो परमात्मा ने इच्छा से दिलवा दिया वो ले लिया, भिक्षाटन वगैरह कुछ नहीं करते। तो वो एक मंदिर पहुंचे, और पहले क्या ब्राह्मण मंदिर ऐसे स्थान होते थे जहाँ पर राहगीर भी आराम कर लें, ऐसा ओपन स्थान होता था, वरांडा होता था।
तो कहते हैं वहां पर वो सो गए। भगवान के मन में, अच्छा वो मंदिर गए थे, दर्शन किया था, भगवान को भोग लगा खीर का, पंडित जी ने सबको बांटा। ये किसी के आगे जैसे प्रसाद मिलता है तो हाथ आगे करते हैं सब लोग, हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, थोड़ा सा चख लें। तो ये कभी ऐसा नहीं करते थे, दर्शन किया, हम तो परमात्मा का दर्शन ही हमारे लिए प्रसाद है, और जाके अपना सो गए। तो कहते हैं कि भगवान जी ने एक प्याला खीर छुपा ली, और उस पंडित के सपने में रात को आए, तो देखो उठो पंडित, हमने पर्दे के पीछे अपने पीछे आना, तुम हमने कपड़ों के नीचे छुपा के रखी है खीर। पंडित को भ्रम हुआ, सपने में भ्रम चल रहा है उसको, फिर मैं क्या सपना देख रहा हूँ। अरे तू मेरी बात सुन, भ्रमित मत हो। वहीं पे उसको डांट रहे हैं, तू प्रमाण ले लेना, वहां जाके चिल्लाना माधवाचार्य कौन है, तो उठेगा और उसको बुलाना, और फिर इधर आके देखना, मैंने एक कटोरा खीर छुपा के रखी है, उसको खिला दे। ये भगवान की लीला है। परमानंद दास को ठाकुर वरवट प्रीति नई, दधी के पलटे दुलरी दीनी, जसमति खबर गई। तो ये परमानंद जो हैं वो दास हो जाते हैं, ये ठाकुर जी हैं जो दास हो जाते हैं, इस आनंद की लीला करने के लिए दास हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भक्त की महिमा को ऊंचा उठा देते हैं। देखो विभीषण को कहाँ लाकर उठा दिया, देखो हनुमान जी वानर थे कहाँ ले जाकर उठा दिया। जो भगवान की भक्ति से जुड़ गया उसने भगवान का सेवन कर दिया। इसलिए जीव को ये होना चाहिए, भगवत जी ने तो बहुत बड़ी बात कही है, जिसने परमात्मा के लिए घर बार छोड़ा, स्त्री छोड़ी, पुत्र छोड़ा, माता पिता छोड़े, धन वैभव छोड़ा, सांसारिकता की सारी जिम्मेदारियों के नाम पर जो हम सोचते हैं हमारे बिना नहीं होगा, सब छोड़ दिया, भगवान उसका ऋणी हो गया, भगवान उसका दास हो गया। भगवत जी ने कहा है। नहीं साहब ये कैसे संभव है, फिर ले लो विवेकानंद जी बैठे हैं, संत विनोबा भावे बैठे हैं, कलाम साहब बैठे हैं, समर्पित। आप देखो ना, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, अरे भगवान उठाएगा, हम भगवान की जिम्मेदारी छोड़ के चल दिए, सन्यासी बन गए। कल बात कर रहे थे 39 साल की उम्र में, तो क्या नहीं कर दिया, पूरा संसार हिला दिया, और आज तक हिला रहे, और कई जन्मों तक हिलाएंगे। अपने शब्दों में कह के गए अपने एक डिसाइपल से, शरीर छोड़ने के 4 दिन पहले, इस देह से इस विवेकानंद ने जो काम किया है 1500 साल तक कोई नहीं कर पाया, इतना काम कर दिया। अहंकार नहीं बोल रहा, ये है कर दिया, इसको हम काट ही नहीं सकते। वो शक्ति इतनी गहरी है, अंदर तक घुस के काम करा ही लेती है। नहीं, इंसान मना करता रहे, नहीं करेंगे, हम ढीठ बना रहेंगे, हम तमस में पड़े रहेंगे। भगवान की शक्ति ऐसी है, गुरु की शक्ति ऐसी उठाती है, उठ चल, इमरजेंसी है, तू पड़ा हुआ यहाँ पे, डंडा मार के उठाएगी, लेकिन लेके जाएगी और करवाएगी। हमें यही कृपा है उसकी। ये कृपा नहीं है कि हम आराम से पड़े हैं, बहुत आराम से बहुत चल रहा है, हाँ जीवन चल रहा है, बड़े सुख हैं, यहाँ पे हाथ पैर दबाने वाले हैं, नौकर चाकर है, सेवा करने वाले हैं, बेटा बहू है, भूता नाती है, हाँ वही संसार देख लिया बराबर, हम तो कहीं से कहाँ पहुंच गए। देखो आदमी अपनी गणना करता है तो कैसे करता है, अरे देखो कल हम 50 साल पहले हमारे पास क्या था, हम तो इधर से आए थे पार्टीशन से, कुछ भी नहीं था हमारे पास, आज हम यहाँ पहुंच गए। जैसे चर्चा चल रही थी अभी, तो वो बता रहे थे आज सवेरे आए मिलने, ट्रेन में मिल गए थे आते हुए, तो बोले चलो मिल के आते हैं, तो आज आ गए मिलने, बैठे साथ में। तो बता रहे थे ऐसे ऐसे अपने पूर्वजों का। तो गणना का देखो इंसान कैसे गणना करता है कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए, तो वो स्केल बताता है, तो सांसारिकता का स्केल ज्यादा देखता है व्यक्ति। ये स्केल कब नापेंगे हम? यहाँ तो सब छूट रहा है तब मिल रहा है, वहां मिलने को हम सोच रहे हैं कि सब मिल गया संसार में, यहाँ सब छोड़ने पे मिलता है। यहाँ जैसे जैसे भीतर वाला छूटता जाएगा वैसे वैसे परमात्मा का सेवन होता चला जाएगा, वरना संसार का ही सेवन चलता रहेगा। इसीलिए भगवान बार बार कहते, ए अर्जुन फिर से लिखो, नीलम एक बार फिर पढ़ते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मार्क कर लेना कहीं लिखते हो तो, 14/26। जी। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थ भी पढ़ना भैया। हाँ पढ़ो पढ़ो, घुस जाना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए। जी। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब ये अव्यभिचारिणी भक्ति जो है ना,
इसके बारे में भगवान जी ने कई जगह कहा है गीता जी। इसलिए अलग अलग भाव से, अलग अलग शब्दों से भगवान ने इसकी उपासना की बात करी है। भगवान की उपासना करें। अगला श्लोक भी पढ़ते बेटा, मेरे ख्याल 27 तो पूर्ण हो जाएगा अध्याय भी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हिंदी अर्थ फिर से पढ़ते। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। ठीक। जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। परमानंद कौन है? परमात्मा। ये अर्जुन मैं ही हूँ। तो बहुत बार हम लोग ये भ्रम करने लग जाती है बुद्धि हमारी, अरे भगवान बार बार कह रहे हैं मैं ये हूँ, मैं हूँ। अभी हम एक जगह बैठे थे, लगभग 15-20 दिन पहले, किसी ने स्वाध्याय मंडली में बुलाया था, भैया कुछ बुक रीडिंग करेंगे, आप आइएगा। सब अपनी अपनी बुक्स जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कॉलेज डेज में होता है ना ऐसे, बुक जो पढ़ी, बुक रिव्यू, तो वो था। तो वहाँ कोई थे ऐसे सज्जन जो अवस्था में भी, आयु में भी बड़े थे, और कहीं उन्होंने अच्छा अध्ययन किया होगा वेदांत क्लासेस में जाके, इंडिया से बाहर। तो उन्होंने सुनते रहे, सबने अपनी अपनी किताबों की बात करी, चुपचाप बैठे सुनते रहे। तो उन्होंने एकदम से बात उठाई, तो परिचित थे कुछ लोग, तो उन्होंने, भैया आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम तो गीता जी पढ़ते हैं। उधर से बात हो रही थी, 13वें अध्याय के बारे में बात चल रही थी, आप लोगों से जब तो उसका उल्लेख कर दिया। तो उन्होंने कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उधर जो है सोहम शिवोहम, ये वाली बात आती है। अब वो उसको कॉन्ट्राडिक्शन में ले जा रहे थे बात को। हम चुप रहे, मतलब देखो समझाना वहां चाहिए, अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करें? जब उनको लगता है कि उनको सब पता है, ठीक, हमें हम हो सकता है सही बताओ, हमें हमें गलत बताओ, अपने को छोटा मानना चाहिए। हमने तो यही जाना कि नहीं नहीं, हमें जो पढ़ा है वो सही है, हमें जो पता है वो सही है, हमारा दृष्टिकोण सही है, आपका ठीक होगा। हमारे मन में चल रहा था तो, लेकिन वहाँ 3-4 जिज्ञासु लोग बैठे थे। तो जब उनकी बात अच्छे से हो गई तो हमने बस बहुत निवेदन रूप में अपना पक्ष रख दिया कि आप लोग अपने विवेक से तय करें और आगे अध्ययन करें, ना आप हमारी बात माने ना इनकी माने। आप लोग क्योंकि जिज्ञासु, मन में ये आया कि अगर कुछ ना कहा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफा बात हो जाएगी, और यहाँ अगर बीच गलत पड़ गया तो ये लोग जो जिज्ञासु है ये फिर गलत दिशा पकड़ लेंगे, इस कॉन्ट्रडिक्शन में हो सकता है इनकी यात्रा भटक जाए, देर हो जाए। तो कुछ बात कह देनी चाहिए, जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ी बात कह दो। तो बल संकेत कह कर दिया। बाकी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, हम भी कितनी बार कॉन्ट्रडिक्ट हुए हैं, आपको कितनी बार शेयर करते हैं, हम सबके साथ ही हुआ है। विवेकानंद जी को खूब हमने कोसा है, गुरु जी को खूब कोसा है, फिर समझ में आने लगे धीरे धीरे। तो ऐसे ही, लेकिन ये लगता है कि क्यों किसी का समय बर्बाद, अब हमारी तरह कोई क्यों भटके, तो उस भाव से थोड़ा सा बता दिया। हर जगह भी नहीं बताया जा सकता ना, क्या करें। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं उस ब्रह्म का आधार हूँ, जो परमानंद पद है वो मैं ही, उस पद को स्वीकार कर, उस पद का सेवन कर। सारी सृष्टि का आधार मैं ही हूँ अर्जुन, इस परम तत्व को, इस ज्ञान को तू जान और उसका सेवन कर। 14वां अध्याय पूरी तरीके से उस ज्ञान तत्व को, उस परमात्मा को, उस तत्व के ज्ञान को करने का आधार है ना। क्या समझ में आया 14वें अध्याय से? तब तो 15वें में जाएंगे अगली बार, नहीं तो 14वें पे रुकें फिर थोड़ी देर और। क्या समझ में आया? चलो जल्दी से एक एक बात, कोई भी फटाफट अनम्यूट करो, बता दो एक बात, कोई जो ठहर गई हो मन में, शुरू कीजिए। प्रणाम भैया। जी राम। मुझे लगता है कि जहां तक मैंने इस चैप्टर से ग्रहण किया है, एक ही बात है कि जो ये विश्वास है कि जो कुछ है वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको समर्पित होके करेंगे तो वो कार्य ठीक है। और जहां पर हम मेरा मैं, या जहां पर कुछ भी मेरा मैं भी नहीं, मेरी इच्छा में कुछ भी आ जाता है उसके आड़े, वो सब प्रपंच है, वो प्रपंच है, वो मिथ्या है। और
करना है, लेकिन करने में हर चीज में उसी का पुट होना चाहिए कि शुरू भी, आरंभ भी वहीं से है और अंत भी वहीं से है। मैं तो बीच में एक माध्यम हूँ, और उस माध्यम के ही जो माध्यम ऐसा बनाऊं अपने आप को, कोशिश ये कि वो पूरी तरह से समर्पित माध्यम हो। ठीक है, लर्निंग इज ऑलवेज अ लर्निंग, सही गलत कुछ नहीं होता, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। और कोई फटाफट संक्षेप में, कुछ लोग सारे भैया टिप्पणी करेंगे तभी तो पता चलेगा कि लर्निंग हो पाई है कि नहीं हो पाई है। टिप्पणी करनी बहुत जरूरी है, और आप नहीं, हम सुनना चाहेंगे, मतलब हम सही जानना था, चाहेंगे कि सही कहाँ बात पर है। कुछ कमी रह गई है। हाँ नहीं, आई वाज नॉट मेंशनिंग विद रेफरेंस टू व्हाट यू वर शेयरिंग, जस्ट मतलब आगे के लिए भी जो लोग शेयर करेंगे, देखो और ये यूं देखा जाए तो ये गीता जी के अलग अलग अध्याय के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें आप लोग सीखते हैं जो पहले से। स्पेसिफिकली इस चैप्टर से थोड़ा सा और गहराई से अगर बताएंगे ना, कि ठीक है आपने से कहा कि माध्यम बनना है, माध्यम बनेंगे, और जल्दी जल्दी लेते हैं, चलो फटाफट लेते हैं, फिर टिप्पणी कर देंगे एक साथ। जो 2-4 सेशन में भी रहे हो इस अध्याय में, उनके लिए भी कोई टेक अवे बनाओ तो। हाँ नीलमणि। भैया इस अध्याय में ये तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के बारे में बताया है। तो what I understood was we have to raise from tamogun to sattvagun, and then even don't stop in sattvagun also, don't get attached to even that, and then you need to go beyond that. ठीक है, so त्रिगुण रहित अभ्यास में लाना शुरू करो फटाफट। अब देखो समय नहीं है जीवन में, इसलिए रोज का रोज, रोज का रोज, रोज बनाओ, रोज पकाओ, रोज खाओ, रोज बचाओ, बस ऐसा चलता जाना चाहिए। बढ़िया। और कोई एक बात जो ठहर गई हो मन में, इन दिनों में चर्चा हुई जब? I got a very big question sorted भैया। अच्छा, what was I used to think जो सत्वगुण में भी होते हैं but still they couldn't reach that, जैसे कि आपने उस दिन भीष्म जी के बारे में बताया, then I understood where he went wrong, and then even that also you should not get attached to that. It was a very big question for me. पहले लोहे की जंजीर खोलो, स्वामी जी कहा करते थे विवेकानंद, पहले लोहे की बेड़ियां तोड़ो, फिर सोने की जंजीर भी छोड़ो। सत्वगुण क्या है? सोने की रस्सी है तो वो भी रस्सी बंधन है, अच्छी है, लेकिन है वो भी बंधन, उसमें भी बंधना नहीं। That I didn't know that is also a bond. दूसरे तरीके से क्या करते हैं, तो ये कहते हैं कि एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला, पैर में कांटा चुभ गया, तो आपने एक तीखा कांटा लिया उसी पेड़ से और अपने पहले कांटे को हटा दिया, और दूसरे कांटे जो लिया था जिससे ऑपरेट किया था उसको हाथ में लेके थोड़ी घूमोगे, फिर चुभेगा, इसको भी छोड़ो, है ना। तो इसलिए न गुरु, न माता, न पिता, न जन्म, कह दिया निर्वाण षटकम में भगवान ने। सब कुछ नहीं हो तुम, इस सब से परे चले जाओ, तुम गुरु से भी परे चले जाओ। ठाकुर को भी माँ काली से परे जाना पड़ा, तो ब्रह्मलीन होना ही पड़ेगा, उसी को जाना पड़ेगा, जहाँ हो वहां से आगे बढ़ो, उपाधि में नहीं फंसना। ठीक। और भैया तीनों ही गुणों में न तो राग रखना है और न द्वेष। हाँ, जैसे प्रवृत्त हो तो सही बात है। मतलब उससे सतोगुण से सुखी हो रहे हैं, तमोगुण से दुखी हो रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। तटस्थ भाव, साक्षी भाव बनाना है। साक्षी भाव। ठीक, बढ़िया। अभ्यास करना है इसका, अभ्यास करेंगे तब ये जीवन में उतरेगा। वही साक्षी भाव आज बात हो रही थी, साक्षी भाव का अभ्यास जिसका होगा वो देख पाएगा परमात्मा की लीला को, उसकी इच्छा को हर चीज में घटित होते हुए। अभ्यास नहीं होगा तो वो फंस जाएगा। फिर से बड़े बड़े फंस गए, हम क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि देहाभिमान है, तो चाहे ज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे भक्त हो, चाहे कुछ भी हो, फंस जाएगा। जहाँ दया शक्ति है वो जीव भाव हो गया, और जीव भाव होना मतलब ये कि राग आएगा, द्वेष आएगा, अहंकार आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, कभी भोग में लगेगा, कभी त्याग में लगेगा, कभी ज्ञान की तरफ भागेगा, कभी अज्ञान में फंसा दिखाई देगा। इस तरह से उठा पटक मचाता रहेगा। जहाँ हलचल है वहां जीव भाव चल रहा है। इसका मन में वृत्ति चल रही है ना, मन वृत्ति से परे चला जाए, वृत्ति शांत हो गई,
वृत्ति शांत होने का मतलब क्या, वृत्ति से परे चले जाना। समाधि की स्थिति से पहले तक ध्यान में भी तेज गति से चलता रहता है मन, बिल्कुल ठहर थोड़ी जाता है। शांत होने के लिए थोड़ी चुप होके बैठ गया, वो उस दिशा में इतना तल्लीन हो जाता है कि बस फिर नए नए आवरण खुलते चले जाते हैं। साधक यहाँ बैठा होता है, उन्होंने कौन कौन से लोग के दर्शन करके आ जाता है, कहाँ कहाँ होके आ जाता है, संभावना बन जाती है। किसी के सपने में चला जाएगा, किसी के सूक्ष्म शरीर को स्पर्श कराएगा, कहीं किसी को कुछ संदेश दे आएगा, कहीं किसी का कल्याण कराएगा, संभव है। तो वो फिर हर बार वो गतिशील तो है ही, लेकिन एक दिशा के साथ में है और उस परमानंद में ही लगा तटस्थ साक्षी भाव। साक्षी होने का मतलब क्रियाहीन हो जाना नहीं है। अर्जुन तो साक्षी होकर युद्ध कर, क्रिया तो पूरी कर रहा है, कर्म पूरा करता दिखाई दे रहा है। बहुत बार लोग कहते हैं अरे ये सबसे फिर वैराग्य आ जाएगा तो क्या हम घर की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। नहीं, वो तो पहले भी निवेदन कई बार किया है। सब कुछ करते हुए सब में परमात्मा को बीच का ध्रुव बना करके, ये परमात्मा ध्रुवा स्मृति, आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले बात हुई, ऐसी स्मृति हो, ध्रुव जैसी स्मृति हो, यही तो आज बात हुई। अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यवसायिक बुद्धि, गीता जी के शब्द नहीं है, व्यवसायिक बुद्धि। व्यवसायिक बुद्धि व्यवसाय वाली बुद्धि नहीं हुई, व्यवसायिक बुद्धि मतलब परमात्मा के साथ जुड़ी हुई बुद्धि, इन्हीं का व्यवसाय करती है बस, और कुछ नहीं। उसी को यही कह दिया शरणागति, इस पर कितनी बार बात हुई है गीता जी के माध्यम से। तो परमात्मा की शरण में अनन्य भक्ति, हे अर्जुन जो में अनन्य भक्ति रखता है, अनन्य भाव रखता है, जो सब त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, ये कई तरीके से भगवान ने बताई है यही बात। तो मैं उसको सब हरण कर लेता हूँ, फिर वो मेरा सेवन करता है, वो मेरा वरण कर लेता है, मैं उसका हरण कर लेता हूँ। सारा दुख पाप सब कुछ का मैं हरण कर लेता हूँ, छोड़ दे यहाँ पे, खाली हो जा, और वो मेरा वरण कर लेता है पूरी तरह से। जब ये हटेगी एक, तब ना कुछ और आएगा यहाँ पे। हम तो भरे भरे घूमते रहते हैं सांसारिक विकारों से, तो परमात्मा आए कैसे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, पाचे पाचे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। फिर भगवान पीछे पीछे भागता है, कहता है कबीर तेरे घर में थोड़ी जगह दे दे मुझे, मिलता नहीं ऐसा घाट में, यहाँ बैठने का मन बनने लग जाएगा, फिर परमात्मा आने लग जाएगा। और कोई एक दो और। भैया एक छोटा सा प्रश्न है इसी टॉपिक पे, कर लूं अभी? हाँ कर लो। भैया वही जो अभी डिस्कस आपने किया ना लास्ट, कि साक्षी भाव बनाना है, परंतु ये मतलब काफी बार सुना और प्रयास भी किया, लेकिन ये प्रयास में उतरता ही नहीं है। तो ये कब उतरेगा और कैसे तूने उतरेगा? पीछे एक घटना शेयर करी थी कि तेरे मन में कृतज्ञता आ गई या क्षमा का भाव आ गया किसी के प्रति जो वैसे नहीं आ पा रहा था, और फिर इतना सहजता से आ गया। अभी 10-15 दिन पहले तो बता रही थी सत्संग में ही कि वो हाँ इतनी जी सहजता से भैया। हो गया कि जैसे किसी ने करवा लिया, और मैं तो लगता था ये कभी हो नहीं पाएगा, हो गया, हो गया ना। तो बस यही आस्था होती है कि जब एक बार हो गया, जब कई बार हो गया, तो हर बार होगा। अपना प्रयास अपना पुरुषार्थ जारी रखो, कब होना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। परमात्मा पे छोड़ दो, कब फल आना है, कब घटित होना है, फूल कब खिलेगा वो जाने। हम तो सिंचाई कर रहे हैं, हम तो माली हैं, बस इस शरीर मिला है, मन मिला है, इससे अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जब देनी होगी दे देगी, वो प्रकृति दे देगी, है ना। कब होगा कैसे होगा नहीं हो रहा, इस बात की चिंता भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। बच्चा थोड़ी चिंता करता है बार बार, तो करता है बस वो बनाती है गोपा, कई बार बच्चे करते हैं ना, गोल गोल रोटी बना रही है, कर रही है, आड़ी टेढ़ी सब कर रही है, उसको ठंडा तवा दे देते हैं उसके आगे, वो रखती है, उसको लगता है तवे पे मैंने रखी थी रोटी, सिक रही है ऊपर, गर्म तवा तो उसके आगे नहीं करेंगे। वो फेल कर रही है, उसे लग रहा है कि उसने बनाई है, कर तो उसकी माँ रही है, तो करने वाली करेगी, ठीक है ना। तो इसमें ये मत सोचो कब होगा कैसे होगा, अपना पुरुषार्थ जारी रखो, प्रयास जारी रखो। जी भैया। बीज धरती में बाबा कहा करते हैं, बेटा बीज धरती अगर उर्वरक होगी ना, तो सीधा पड़े कि उल्टा पड़े, आड़ा पड़े कि टेढ़ा पड़े। धरती अगर उपजाऊ है, बीज किसी भी औंधे मुंह गिर जाए चाहे सीधे मुंह, किसान देखता थोड़ी है बीज कैसे कैसे बोना है, सीधे सीधे बिखेर देता है बस। वो जिस भी जगह जाके गिरेगा धरती उर्वरक खिल ही जाएगा। तो तुम ये मत सोचो कि मैं कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, करते चलो, भाव शुद्धि रखो, करते चलो। बच्चा बोलने का प्रयास करता है, 100 बार लाता है, न जाने कितने कोशिशें उसकी ऐसी होती है, गिरता है उठता है करता रहता है, वो कर रहा है इसीलिए उसको मिल रहा है, करते चलो। कब मिलेगा परमात्मा जाने, वो तो यही देखना चाह रहा है ना कि कब तक पुरुषार्थ करने की क्षमता है, करो, साक्षी भाव भी आ जाए।
शांति पाठ करें। चलो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि कोई चरितार्थ हो, जीवन में उतरे चीजें है। भक्ति की इतनी महिमा है, भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और जीना भी चाहिए, जी सके उनको, ऐसी हमें शक्ति मिले। जो कुछ त्याग करने योग्य है वो छूटता चला जाए। महामृत्युंजय मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे यहाँ से, फिर शांति पाठ करेंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, हृदय स्थान पर भगवान शिव का ध्यान करें। मुझे यही प्रार्थना, हे योगेश्वर कृष्ण और हे आदि शिव, आप दोनों से हम लोग प्रार्थना करते हैं, शक्तियां हैं दोनों, कि हमारे जीवन में जो त्याग करने लायक है, इसके त्याग किसका करना है? अहंता और ममता का, बस मैं और मेरा। इदम न मम का भाव आ जाए, इदम मम का भाव छूट जाए, ऐसी शक्ति देना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन करेंगे उस परमात्मा सत्ता को जो कण कण में विद्यमान है और जिनकी असीम अनुकंपा से सत्संग संभव हो पाया। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालं नमाम्यहम्, परम महाकालं नमाम्यहम्। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिएगा। परमात्मा शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि स्थान पर स्पर्श कराइएगा। एक महत्वपूर्ण बात, फिर बंद करेंगे। अब जब स्वाध्याय है ना, हम नवरात्र में शुरू करेंगे। कारण ये कि नवदा भक्ति करेंगे उस समय, और अभी फिर 15वां अध्याय शुरू कर दिया तो वैसे भी कल विराम लेंगे। कल मेरी यात्रा है ऋषिकेश वापस जाने की, तो फिर सोमवार से शुरू करेंगे, फिर 3 दिन चलेगा, उसके बाद नवरात्र आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो अभी किया है इसको एसिमुलेट करें, और जरूरत होगी बीच में ऐसे बैठ लेंगे कि ओपन हाउस डिस्कशन के लिए, ताकि क्रम बना रहे, एकदम छूट ना जाए। और फिर नवरात्र में जो है वो शुरुआत करेंगे। 2 अप्रैल से नवरात्र है, साथ में साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब मिलजुल के करेंगे। ठीक, चलो राम राम।